हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज दिन है बुधवार और ये एक सप्ताह पहले का ब्लॉग है, तो बहुत बिजी रहने की वजह से ना क्या कारण था नहीं था सब कुछ शेयर करूँगी वीडियो में आस्ते आस्ते करके। तो ये आज दिन है बुधवार और अभी टाइम है सुबह का 6। अभी से अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। सबसे पहले रिद्धि को ट्यूशन लेकर के गई हूँ और उसका बाद से ना आज का दिन देख ही सकते हैं, बहुत अच्छा खिला खिला वेदर था तो और धूप भी हो गया था जल्दी ही। तो मैं सुबह में ना सबसे पहले सब कपड़े को गद्दा गुद्दी जितना बिस्तर पे था ना उन सबको ले जाकर के छत पे डाली हूँ, क्योंकि इतने दिनों से बारिश हो रहा था कंटिन्यू। इसके वजह से ना लग रहा था कि पूरा घर ही भीगा भीगा पड़ा हुआ है और पूरे दीवार से डैम्प होने की वजह से ना पूरा पानी उनी गिरता है बारिश में। तो इसके लिए ना मैं आज ना सब कपड़े और जितने भी थे गद्दा गुद्दी बिस्तर का उन सबको उठा करके छत पे डाली हूँ। उसके बाद से द्वार धोना हो गया है और उसके बाद से यहाँ पे बाथरूम को भी क्लीन कर ले रही हूँ। रिद्धि को ट्यूशन देने जाने से पहले ना कपड़े को भिगो करके गई थी, तो हाथ से थोड़ा सा रगड़ लूँगी और उसके बाद से ना इन सबको भी क्लीन कर लूँगी। तो चलिए बताते हैं कि इतने दिनों से मैं कहाँ बिजी थी नहीं थी। तो कुछ दिन तो मतलब जब भी मैं 5 दिन पहले ये जो ब्लॉग में दी हूँ ये बुधवार का है, उससे पहले मेरा तबीयत ख़राब था, इसके लिए मैं बिजी थी। तो उसका एक दिन बाद फिर से मैं ब्लॉग डाली थी और उसका बाद से ना एक ब्लॉग देने का बाद ही से बंकू का मतलब मेरी दीदी का लड़का का बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत ख़राब हो गया था। मतलब हुआ यूँ था कि उसको पहले खांसी था, तो इसके लिए हम लोग डॉक्टर दिखा रहे थे और सारा दिन में एक बार बुखार आ जा रहा था। तो बुखार के लिए हम लोग दिखाए। उसके बाद से ना जब आस्ते आस्ते मतलब खांसी बढ़ते ही गया तो उसको जो होता है ना ऑक्सीजन, उसका थ्रू दवा जाने लगा। तो दिन भर में 3 बार स्टीम दिलाना होता था, तो उसके थ्रू दवा जा रहा था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा खांसी कमा ना तो उसको बोमी स्टार्ट हो गया है। तो बोमी इतना ज़्यादा कर रहा था, एक दिन में 20 बार भी कर दे रहा था, वो भी कम था। पानी भी पी रहा था, वो भी हजम नहीं हो रहा था। तो हम लोग उसको रखे थे और उसके बाद रात हुआ ना तो हम लोग लेकर के चले गए थे एक बगल में हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो वहाँ पे बोला कि आपको भर्ती करना होगा। तो हम लोग बोले थे कि नहीं, पहले आप दवा ववा जो भी देना है दीजिए, उसका बाद से अगर नहीं ठीक रहेगा तब हम लोग भर्ती करेंगे, क्योंकि दीदी का एक छोटा वाला बेटा भी है और जब भी मतलब बच्चा भर्ती होता है तो यहाँ पे माँ को भर्ती लेता है, जो भी उसके माँ होगी। तो इन सब कारण को वजह से ना हम लोग बोले कि चलो दूसरा हॉस्पिटल जाते हैं। हम लोग का घर का पास में ही 3 हॉस्पिटल है, तो एक छोटा सा है, उसके बाद एक थोड़ा उससे बड़ा है, एक थोड़ा उससे भी बड़ा है जो कि है कॉलेज मेडिकल, जो कि आप लोग के साथ बाद में शेयर कर दूंगी। तो इसके लिए ना हम लोग क्या किए, वहाँ से उस हॉस्पिटल से निकल गए, बलराम नाम है, वहाँ से निकल गए। उसके बाद से बीएन बोस गए। बीएन बोस ने बोला कि ठीक है आप भर्ती अगर नहीं होना, वो भी लोग बोला भर्ती होने के लिए। तो हम लोग बोले कि आप दवा दे दीजिए, सुई दे दीजिए, नहीं आराम होगा तो हम लोग रात को भी ला करके भर्ती कर देंगे। तो वो लोग बोले कि ठीक है। तो वो लोग 2 सुई दिए, बुखार का दवा दिए और वो लोग छोड़ दिए। लेकिन सुई देने का बाद भी ना बोमी वो करते ही रह गया, मतलब थोड़ा कम था लेकिन बोमी हो रहा था। तो हम लोग सोचे कि आस्ते आस्ते कमेगा, लेकिन रात को हम लोग 1 बजे आए थे उसको सुई दिलाने के बाद से। तो जब सो गया तो कम था, उसका बाद से ना 4 बजे भोर से फिर से उसका बोमी स्टार्ट हो गया और 4 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच में ना उसको 7-8 बार बोमी हो गया था। तो हम लोग माने नहीं, हम लोग उस हॉस्पिटल को छोड़ के बड़ा वाला हॉस्पिटल जो कि कॉलेज और मेडिकल दोनों हॉस्पिटल है वो, तो वहाँ पढ़ाई भी होता है और डॉक्टरी भी, मतलब बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो हम लोग सुबह के टाइम में 4:30 बजे वहाँ पर लेकर के गए। तो वहाँ पर ले जाने के बाद भी वो लोग सुई दिए और हम लोग जितना भी प्रिस्क्रिप्शन था, जितना भी डॉक्टर को दिखाए थे, उन सब का दवा वा सब दिखाए हम लोग। तो वो लोग बोले कोई बड़ा बात नहीं है और 2-3 दिन बोमी नहीं होगा तब तक हम लोग भर्ती नहीं लेंगे। तो हम लोग क्या किए, वहाँ से भी एक सुई दिया और कुछ देरी वो लोग भी रखा। बोला कि आप लोग यहाँ पे ORS पिलाइए और सुई दे रहे हैं, अगर आराम नहीं होगा तो हम लोग देखते हैं, आधा घंटा यहाँ रखिए। आधा घंटा रखने के बाद भी 2-3 बोमी किया सुई देने के बाद भी, लेकिन क्या है ना कि वो लोग भी भर्ती नहीं लिए। हम लोग लेकर के चले आए। सारा दिन ना आने के बाद से मतलब धरिए 2-3 घंटा ठीक था। उसके बाद से फिर शाम हुआ 4:30 बजे शाम को, फिर उसको वोमिटिंग स्टार्ट हो गया। तो फिर हम लोग क्या किया ना कि हम लोग सोचे कि प्राइवेट दिखाएंगे, लेकिन उसका कंडीशन बहुत ख़राब होते गया। और प्राइवेट दिखाने के लिए 1 दिन पहले आपको बुकिंग करना होगा, फिर अपॉइंटमेंट लेने के बाद से आप जा पाएंगे, कितना बजे जाना है नहीं जाना है। तो फिर रात का टाइम में बहुत कोई आए आसपास के, वो लोग बोले कि नहीं आप लोग लेट मत कीजिए, आप लोग लेकर के जाइए। फिर हम लोग सागर दत्तों में ही लेके गए, बड़ा वाला हॉस्पिटल में ही। लेकिन वहाँ जाने के बाद से ना वो लोग बोले कि नहीं अभी भी हम लोग भर्ती नहीं लेंगे। तो मन बहुत ख़राब हो गया और इसका कंडीशन बहुत ख़राब था बंकू का। तो वो भर्ती नहीं ले रहे थे। हम लोग बहुत रोना गाना रिक्वेस्ट करने के बाद से उसको भर्ती किए थे। और जब वो भर्ती हुआ ना तो उसका चैनल नहीं बन रहा था, हाथ में नस ही नहीं मिल रहा था। तो ये सब बहुत सारा परेशानी के बाद से उसको भर्ती किया हम लोग। और 5-6 दिन पर आज जब मैं वॉइस दे रही हूँ, आज ये वीडियो अपलोड करूँगी
तो आज वो घर पे आया है। तो मन मिजाज ना एकदम ठीक ठाक नहीं था। देखिए मेरा बच्चा हो, मेरी बहन का हो या फिर मेरे आसपास का हो, मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ ना, किसी का भी तबीयत ख़राब होता है कि क्या बोलूँ। और देखिए घर का फैमिली का तबीयत ख़राब है और मैं इधर में वीडियो दूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसे भी टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, बार बार हॉस्पिटल दौड़ना आना जाना, मतलब मन मिजाज ख़राब रहना, घर का काम करना, जॉब करना, ये सब में बिजी हो गई थी। तो इसके लिए इतना दिनों से ब्लॉग नहीं जा रहा था। अब कंटिन्यू मैं कोशिश करूँगी ब्लॉग देने का। तो चलिए फटाफट से इतना सारा बातें करने का बाद से ना, जो अभी काम कर रही हूँ उसके लिए थोड़ा कुछ बोलती हूँ। अभी नाश्ता के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे हलवा, सूजी का हलवा, और उसका बाद से एक तरफ बैठा दी हूँ चावल। तो हम लोग नाश्ता में ना हलवा ही खा लेंगे, क्योंकि जानते हैं सुबह में ना इतना मतलब जल्दी जल्दी रहता है काम का कि क्या बोलूँ। और झटपट में ना ये हलवा ही बन पाया था, तो इसको ही बना ले रही हूँ। और उसका बाद से थोड़ी देर बाद आप लोग से मिलती हूँ नाश्ता करने के बाद। हेलो फ्रेंड, बहुत देर बाद आप लोग से मिल रही हूँ। और किचन में ना दाल भात चोखा बनाना था, तो इसके लिए सब कुछ शेयर नहीं की हूँ। दाल चोखा बैठाई हूँ, भात बन के रेडी हो गया। और अभी ना मतलब धूप कम हो गया है, तो डर लग रहा है कि बारिश आ जाएगा। अभी काम पे जाना है, फिर से डुगू को थोड़ा सा तबीयत खराब है, तो उसको भी लेकर के डॉक्टर के पास जाना है। मतलब मेरी दीदी जाती लेकर के, लेकिन ना वहाँ पे बंगला बोलेगा डॉक्टर, तो आधा नहीं समझ पाती है, या फिर समझती भी है तो बोल नहीं पाती है। तो इसके लिए मुझे जाना होगा। डॉक्टर से दिखाने के बाद से ना आकर के जॉब पे जाऊँगा। रिद्धि का बहुत सारा पढ़ाई था, तो रिद्धि आज घर पे ही रह कर पढ़ाई कर रही है। और जितने भी कंबल वम्बल थे ना, इन सबको उतार करके ला दी है। तो चलिए चलते हैं, जो भी एक्स्ट्रा काम है तो कंप्लीट करते हैं, फिर आप लोग से मिलती हूँ। और आप लोग को बताना मैं भूल गई कि बंकू को वायरल बुखार हुआ था, सब ब्लड टेस्ट ये सब हुआ है, तो अभी वो ठीक है, एकदम ठीक है, सब रिपोर्ट भी सही है। ब्लड टेस्ट, फिर से क्या हुआ था, USG, डेंगू टेस्ट, मलेरिया टेस्ट और जॉन्डिस टेस्ट, सब कुछ हुआ था, सब नॉर्मल है रिपोर्ट। तो और जानते हैं बीच में तो डुगू का भी तबीयत खराब था, उसका भाई का भी तबीयत खराब था। तो एक जन का होने से दूसरा जन को होता ही है घर में रहने से, तो यही सब चल रहा था। दोपहर में खाना पीना खाना हो गया है, और जॉब पे गई थी, जॉब पर से आने के बाद खाना पीना हो गया। धनिया पत्ता लाई थी, उसको चटनी बनाई थी। तो उसका बाद से यहाँ पे जो भी बर्तन थे उन सबको मैं क्लीन कर ले रही हूँ। और ये सब करने के बाद से रात में दौड़ा दौड़ी लग गया था, जानते हैं, जो कि आप लोग सब शेयर नहीं की हूँ। नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी मैं, मतलब जिस दिन हम लोग हॉस्पिटल गए थे फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट भर्ती जिस दिन हुआ था उस दिन का। और शाम का टाइम हो गया है, जानते हैं बहुत लेट हो जा रहा था काम करते करते। तो यहाँ पे ना गैस काउंटर को भी क्लीन कर ले रही हूँ। रिद्धि को लेकर के जाना है ट्यूशन के लिए भी, और उसका एग्ज़ाम 1 तारीख से स्टार्ट है, तो इसके लिए भी पढ़ाई का चाप बहुत ज़्यादा है। ट्यूशन में भी ना उसका बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब क्लास टेस्ट जो होता है ना ट्यूशन में, तो वो सब टेस्ट वो लोग लेते रह रहे हैं। तो बहुत ही मतलब टेंशन में चल रहा है अभी काम। जैसे कि जानते हैं रिद्धि का जो और रक्षाबंधन का दिन भी उसका एग्ज़ाम है, तो वही सोच रही हूँ कैसे क्या करूँगी नहीं करूँगी, सब कुछ अब आप लोग साथ A to Z शेयर करना है। बहुत दिन हो गया, और आप में से बहुत कोई बोल रहे थे कि दीदी ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, तो यही सब कारण है जो कि आप लोग साथ में शेयर की हूँ। और उससे पहले तो मेरा तबीयत ख़राब था, मेरी बेटी का, हस्बैंड का, तीनों कोई का तबीयत ख़राब था, तो यही सब चल रहा था। तो चलिए फटाफट से जो काम है उसको कंप्लीट करते हैं। और बेसी दिन तक ना वीडियो को मैं शूट नहीं कर पाई थी, बस बुधवार और बृहस्पतिवार का ही वीडियो दे पाई हूँ। उसका बाद से जाएगा मंगलवार से फिर से ब्लॉग, जो कि नागपंचमी से स्टार्ट करूँगी। क्योंकि क्या करूँ बोलिए, देखिए यहाँ पे मतलब इधर इतना बिजी हो गई थी ना, कब घर का काम कर रही हूँ, कब हॉस्पिटल रह रही हूँ, कब जॉब पर रह रही हूँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। देखिए सभी कपड़े को अच्छे से सुखाने के बाद इतना कड़ा धूप, मतलब बरसात में तो आप लोग जानते ही हैं, बारिश होने के बाद जो धूप होता है ना बहुत कड़ा धूप होता है। तो इसी में ना पूरे अच्छे से इन सभी चीज़ों को सुखा ली हूँ। लेकिन कोलकाता का बारिश ऐसा है ना कि कब स्टार्ट हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। और बिस्तर बिछाने के बाद से बहुत मन को सुकून मिल रहा था, लग रहा था ना कि पूरा कपड़ा ही क्लीन कर ली हूँ। तो यहाँ पे एक बेडशीट को भी अच्छे से, इसको जो बेडशीट था ना उसको भी धूप में लगा करके आई थी, तो अच्छे से पूरा धूप लगा था, मन पूरा खुशी था, मतलब ये धूप लग गया है अच्छा है इसके लिए। तो चलिए फटाफट से जो अभी काम है उसको कंप्लीट करते हैं। बिस्तर का मतलब बिस्तर को ठीक ठाक कर लेते हैं। और बहुत कोई का कमेंट में नहीं पढ़ पाऊंगी, इसके लिए सॉरी, मतलब आज किसी का ही कमेंट में नहीं पढ़ पाऊंगी, क्योंकि मैं जहाँ से वॉइस दे रही हूँ माँ का घर है, और जिसमें मैं लिखी हूँ वो मेरा घर पे है डायरी। तो इसके लिए ही मैं आप लोग साथ कुछ भी मतलब कोई किसी का भी कमेंट शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और आप लोग भर भर के मुझे प्यार दिए हैं, बहुत सारा सपोर्ट किए हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। और आशा करती हूँ कि अभी भी मतलब इसका बाद भी आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। और इतने दिनों से ब्लॉग नहीं गया है, इसके लिए सब मतलब आप लोग से दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ। क्या करूँ बोलिए, सब कुछ तो इसी में लेकर के चलना पड़ता है। डेली ब्लॉग का आप लोग जानते ही हैं 10-12 घंटा काम करना पड़ जाता है। तो बिस्तर से ठीक करना हो गया है, और बिस्तर ठीक करने के बाद ना एक बार मैं और झाड़ू लगाती हूँ। और बेसी शाम नहीं हुआ है, आप लोग को दिखा रही हूँ, रुकिए एकदम मतलब शाम का टाइम मतलब 4 बज रहा है, और अभी ना इवनिंग का टाइम हुआ है। तो रिद्धि भी अभी उसको ट्यूशन ले करके जाना है, अभी लेके जाना नहीं हुआ है।
तो चलिए फटाफट से सब काम को कंप्लीट करते हैं और उसका बाद से रिद्धि को लेकर चलते हैं ट्यूशन के लिए। थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद से ना मतलब हस्बैंड आ गए थे तो बोले कि मैं ही दे दूंगा ट्यूशन के लिए, तो मैं निश्चिंत हो गई। यहाँ पे संध्या बत्ती दे दूंगी, जो बेसिक से संध्या बत्ती होता है उसी को मैं कंप्लीट करूँगी। चूड़ीदार पहनी थी ना, उसको खोल करके हाथ पैर मुंह धोने के बाद से एक सफ़ा नाइटी पहन ली हूँ। सुबह में नहाने के बाद से एक नाइटी पहन के पूजा करती हूँ। उसके बाद से ना शाम का टाइम में भी हाथ पैर मुँह धोने के बाद से ना एक बार नाइटी को चेंज कर लेती हूँ। लेकिन ये नाइटी मैं सुबह में ही पहनी थी, तो सारा दिन तो मेरा जॉब पे जाना ये सब करना, बाहर भीतर जाना था ना, तो मैं चूड़ीदार पहन के ही की हूँ काम। तो इसके लिए शाम को फिर उसे वही नाइटी पहन ली, क्योंकि इस पर खाना पीना नहीं खाई थी। तो अच्छे से पूरे घर में यहाँ पे जो भी दिया दिखाना, मैं पूरे दरवाजे पे चौखट पे दिया को दिखाती हूँ, या फिर सुबह पूजा करूँ तो या फिर शाम को पूजा करती हूँ तो मैं चारों तरफ मतलब पूरे घर के कोने कोने में दिया को दिखाती हूँ। और उसका बाद से यहाँ पे संध्या बत्ती देना हो गया है। अभी मैं 1 कप चाय पी लूँगी और उसका बाद से ना वीडियो में वॉइस देती हूँ। लेकिन ये जो चाय पीने का बाद से ना दौड़ा दौड़ी लग गया था, तो वॉइस देना भी नहीं होता ही। देखिए यहाँ पे कमेंट के लिए खाता कॉपी निकाल करके रखी थी कि आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी, कमेंट भी पढ़ूंगी और आप लोग के साथ वॉइस भी शेयर करूँगी। लेकिन क्या करूँ, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था ना कि कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। और उसका बाद से ना डुग्गू के लिए एक टेंट हाउस आया है, जो कि उसको मनाने के लिए आया है कि वो मतलब दीदी बड़े वाले बच्चे में मतलब बिजी है, तो डुग्गू कम से कम उधर फंसा हुआ रहेगा। क्योंकि अपने माँ को छोड़ करके ना डुग्गू भी नहीं रहता है, उसका माँ भी नहीं रहती है। मेरी दीदी जब छोटी थी ना, तो मैं उसको छोड़ करके कहीं भी रह लेती थी, वो भी रह लेती थी छोड़ करके, मतलब उसका आदत सा बना दी थी मैं। तो चलिए चलते हैं डुग्गू के पास। गिर जाएगा ऊपर से। डुग्गू ऊपर ऊपर अपना छत पे जाओ। वाह, टेंट हाउस में कैसा लग रहा है? ये पाइप से घर बना है। वाह, बहुत अच्छा है। इसमें तकिया भी रखे हैं। आप लोग यहीं रहते हैं क्या? और बोतल भी रखे हैं। आप यहीं रहते हैं क्या डुग्गू जी? कभी कभी हम इसके अंदर नहीं सोते, कभी कभी हम घर में सोते।